बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 परीक्षा। यानी परीक्षा क्या होती है और किस लिए ली जाती है। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। तो जब रियासत देवगढ़ के जो दीवान थे सरदार, वो बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राम काज संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। तो वो जाकर महाराज से विनय करते हैं कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है, अब मेरी अवस्था बहुत ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो गई तो बुढ़ापे में दाग लगे। यानी अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो मेरे बुढ़ापे में दाग लग जाएगा, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। यानी अब मैं इस अवस्था में नहीं हूँ कि कोई काम कर पाऊं, और अगर मुझसे कोई काम बिगड़ गया तो मेरी जो सारी अच्छाइयां थी वो सब मिट्टी में मिल जाएंगी। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब न माने तो हार कर एक शर्त पर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रियासत के लिए नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। तो राजा साहब जो थे वो अपने इस अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बहुत आदर करते थे, लेकिन उन्होंने उसे दीवान को बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब नहीं माने तो उन्होंने हार कर उनसे एक शर्त रखी कि ठीक है, अब रियासत के लिए कोई नया दीवान तुम ही ढूंढ कर लाओगे। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। तो अगले दिन पत्र, उसमें जो जितने भी देश के प्रसिद्ध पत्र थे उनमें विज्ञापन जारी किया गया कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। तो सज्जन अपने को इस पद की योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यानी जो भी व्यक्ति ये समझता है कि वो इस पद के लिए योग्य है, वो वहां के जो वर्तमान दीवान है सुजान सिंह, उनकी सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट ही, मगर हष्टपुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। यानी ये जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएट हो, लेकिन हष्टपुष्ट होना बहुत जरूरी है। तो मंदाग्नि के जो मरीजों को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के लिए रहन सहन, आचार विचार सबकी देखभाल की जाएगी। विद्या कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। यानी अगर विद्या कम है तो चलेगा, लेकिन कर्तव्यों का पूरा विचार किया जाना चाहिए। तो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे, वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। यानी जो भी व्यक्ति इस परीक्षा को पूरी तरह से सही करेगा तो वही उच्च पद पर सुशोभित होगा, यानी दीवान के पद पर सुशोभित होगा। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं। तो यानी ये जो विज्ञापन था, इससे पूरे इलाके में एक तहलका मच गया कि इतना बड़ा पद और किसी भी प्रकार की कोई कैद नहीं। केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। तो यानी जब ये बात देखी तो लोगों ने सोचा कि केवल हमें अपना अपना भाग्य परखना है, यानी अगर हमारा भाग्य सही हुआ तो हम वहां के दीवान बन जाएंगे। तो देवगढ़ में नए नए रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुराने सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। यानी उस समय कोई पंजाब से चला आ रहा था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का था, कोई पुराने फैशन का था, और पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का मौका दिया गया था।
बेचारे सनद के नाम पर रोया करते थे। यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं थी। नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप पहने लोग देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे, लेकिन सबसे अधिक संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका ही रहता है। यानी बहुत से लोग जो थे सनद के नाम पर रोया करते थे, या उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। यानी ये जो कोई परीक्षा उत्तीर्ण करते थे तो उससे एक सनद मिलती थी, तो उसके नाम पर लोग जो थे वो रोया करते थे, लेकिन यहाँ पर किसी भी चीज की कोई जरूरत ही नहीं थी। नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप पहने लोग देवगढ़ में अपने सज धज दिखाने लगे। यानी लोग अपनी सजावट को दिखाने लगे कि कोई किसी तरह से सज के आ रहा था और कोई किसी तरह से। सबसे अधिक संख्या जो थी ग्रेजुएट लोगों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका ही रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन अनुभवों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। यानी जो सरदार सुजान सिंह थे, उसने इन महाअनुभवों का आदर सत्कार बड़े करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रबंध किया था। लोग जो थे वो अपने अपने कमरों में बैठे रोजेदार मुसलमानों की तरह महीनों के दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। यानी जो भी व्यक्ति था वो अपने आप को अच्छा साबित करने में लगा हुआ था। मिस्टर 9 बजे दिन तक सोया करते थे। जो एक मिस्टर थे वो 9 बजे दिन तक सोया करते थे, यानी वो 9 बजे उठते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए ऊषा का दर्शन करते थे। मिस्टर बी को हुक्का पीने की लत थी, और मिस्टर बी जो थे उनको हुक्का पीने की लत थी। आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे, तो भी आजकल वो क्या करते हैं कि रात को अंधेरे में गेट बंद करके तब पीते हैं। मिस्टर एस द और ज ने उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। यानी मिस्टर स द और जय वो जो थे वो अपने उनके जो घरों पे जो नौकर थे उनके नाक पे दम करके रखते थे, लेकिन अभी आजकल वे क्या करते हैं ये सज्जन, ये जितने भी लोग हैं नौकर चाकर, उन सबको आप और जनाब के बिना इन नौकरों से बातचीत नहीं करते हैं। यानी उनका टोन एकदम चेंज हो गया, क्योंकि वो यहाँ पर इस परीक्षा देने के लिए आए थे, तो उन्हें अपना व्यवहार बहुत ही अच्छा दिखाना था। महाशय कई नास्तिक थे, हक्सले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्म निष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती है। दो महाशय जो थे वो नास्तिक थे, यानी उनका भगवान पर से कोई भी विश्वास नहीं था, लेकिन आजकल वो भगवान के पूरे उपासक बन गए हैं। मगर आजकल उनकी धर्म निष्ठा जो देखकर, उनकी धर्म के प्रति जो इतनी निष्ठा थी उन्हें देखकर मंदिर के जो पुजारी थे वो सोच रहे थे कि ये कहीं मेरा पद न छीन दे। मिस्टर ल को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। मिस्टर ल जो थे उनको किताबों से घृणा थी, लेकिन आजकल वो क्या कर रहे थे, बड़े बड़े ग्रंथ देखने और पढ़ने में लगे हुए थे। जिससे बातचीत कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। यानी अगर वो किसी से भी बात करते थे, किसी की भी परीक्षा लेते थे, तो वही विनम्रता और सदाचार का देवता बनकर दिखाता था। शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते थे, और मौलवी साहब को नमाज के सिवाय और कोई काम नहीं था। तो जो शर्मा जी जो थे वो रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते थे, और मौलवी साहब जो थे वो नमाज के सिवा नमाज पढ़ने लगते थे, और उन्हें उनके सिवाय कोई काम नहीं दिखाई देता था। लोग समझते थे कि एक महीने की झंझट है, किस तरह काट लो। लोग समझते थे कि ये एक महीने की बात है कि किसी भी तरह से काट लो, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति सिलेक्ट हुआ है और कौन परीक्षा से बाहर हो गया। कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है, यानी अगर ये कार्य सिद्ध हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर कौन किसको पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जोहरी
आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति था, दीवान जो था, वो जोहरी था फिलहाल इन सभी बगुलों के लिए, तो वो ढूंढ रहा था कि इन सभी बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है, यानी इनमें से सही व्यक्ति कौन है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपसे आपस में हॉकी का खेल खेला जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। तो एक दिन जो नए फैशन वाले व्यक्ति थे उनको बोला गया कि आपस में हॉकी का खेल खेला जाए, और ये प्रस्ताव किसका था? हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें? संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। तो यानी ये भी एक विद्या की तरह ही है, इसे क्यों छुपाया जाए? तो इस हाथों की सफाई को भी काम कर लिया जाए। चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गया, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। तो यानी खेल तैयार हो गया, खेल शुरू हो गया और गेंद जो थी वो एक दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लग गई। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। तो यानी वहां पर रियासतगढ़ में ये जो खेल था बहुत ही निराली बात थी। तो वहां पर जो पढ़े लिखे लोग थे वो शतरंज या फिर ताश वगैरह जो खेलते थे, तो जिससे उनकी बुद्धिमानी का पता चलता था। दौड़ कूद के खेल जो है वो बच्चों के लिए ज्यादा समझे जाते थे। तो खेल जो थे वो बहुत ही उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह से रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार हो। तो यानी एक ओर से जब बॉल फेंकते थे तो दूसरी ओर से भी जो खिलाड़ी था वो इस लहर को इस तरह से रोक लेते थे जैसे मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। यानी शाम होने तक लोग काफी थक गए, लोग पसीने में तर हो गए और खून की जो गर्मी थी, आंख और चेहरे की झलक जो थी वो हाफते हाफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। यानी लोग जो थे, वो बच्चे जो थे जो खेल रहे थे, लोग वो हाफते हाफते बेदम हो गए, यानी इनमें दम खत्म हो गया, लेकिन हार जीत का कोई निर्णय नहीं हुआ। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। यानी अब शाम हो गई थी और मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, तो जितने भी लोग थे उनको नाले से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लेकर लिए हुए इस नाले पे आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। तो वहां से जैसे ही जो खिलाड़ी लोग थे वो दम ले ही रहे थे, तो इतने में क्या था, एक किसान जो है वो अनाज से भरी हुई गाड़ी लेकर उस नाले के पास से जाने लगा। तो वो जब नाले के पास से जा रहा था तो नाले में क्या था, काफी कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई जो थी वो इतनी ऊंची थी, अगर वो गाड़ी को ऊपर चढ़ाता तो कुछ दूर चढ़कर वो फिसल कर फिर से नीचे आ जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार जलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी ऊपर चढ़ने का नाम न लेती। तो किसान क्या करता, बार बार जोर लगाता, बैलों को मारता, गाड़ी से ऊपर चढ़ाता, लेकिन गाड़ी जो थी वो ऊपर चढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेचारा निराश होकर इधर उधर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर नहीं आता। वो क्या था, बेचारा इधर उधर ताक रहा था कि मुझे कोई सहायता के लिए मिल जाए, लेकिन बेचारा निराश था क्योंकि उसे कोई भी इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं भी जा नहीं सकता था, बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घुमाते उधर से निकले। तो यानी वो जो था वो अपनी गाड़ी को छोड़कर वहां से कहीं जा नहीं सकता था,
तो बड़ी ही मुश्किल में वो फंसा हुआ था। तो इसी बीच क्या होता है कि खिलाड़ी जो है अपने हाथों में डंडे लिए हुए वो घूमते घुमाते उधर से निकलते हैं। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस नहीं हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी, उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी नहीं था। तो अब जो किसान था उसने बड़ी मदद वाली निगाहों से उन खिलाड़ियों की तरफ देखा, लेकिन उसके अंदर मदद मांगने का साहस नहीं हुआ। और जो खिलाड़ी जो थे उन्होंने भी अपनी बंद आंखों से, यानी अपने उनमें कोई सहानुभूति नहीं थी और वो आगे निकल लिए, क्योंकि उनमें बहुत ही ज्यादा स्वार्थ था, कोई भी उदारता नहीं थी, यानी वो जरा से भी महान नहीं थे, वो किसी की मदद नहीं कर सकते थे। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया और साहस थी। लेकिन उन खिलाड़ियों में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसके अंदर बहुत ज्यादा दया और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी, लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। तो आज जब वो हॉकी खेल रहा था तो उसके पैर में चोट लग गई और वो लंगड़ाता हुआ पीछे धीरे धीरे आ रहा था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। तो जैसे ही उसकी निगाह उस गाड़ी पर पड़ी तो उसने क्या देखा, किसान की सूरत देखी, उससे समझ आ गया कि ये मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। तो उसने डंडा जो है एक साइड में रख दिया, कोट उतारा और किसान के पास जाकर बोला कि मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है, झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। तो किसान जो था उसने देखा उस आदमी को और झुककर बोलता है कि हुजूर मैं आपसे ये सब कैसे कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो युवक जो था वो कहता है कि मुझे मालूम होता है कि तुम यहाँ बहुत देर से फंसे हुए हो। अच्छा तुम अब एक काम करो कि तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो और मैं पहिए को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर धकेला। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। तो युवक जो था उसने पहिए को जोर से धकेला। कीचड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए घुटने तक जमीन में गड़ गया था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी उसने। उस व्यक्ति ने उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार और जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। तो उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी, उसने फिर से जोर लगाया और किसान जो था उसने भी बैलों को ललकारा। तो किसानों में भी एक बार फिर हिम्मत दौड़ आई, हिम्मत बन गई। तो इससे क्या हुआ, गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज आपने मुझे उबाल लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। तो किसान जो था वो इस युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज आज आपकी वजह से मैं बच गया, नहीं तो मुझे पूरी रात यहीं बैठ के समय गुजारना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानल आपको ही मिलेगी। तो अब जो युवक था वो हंसकर कहता है किसान से मजाक वाले वे में, अब मुझे कोई इनाम देते हो, यानी अब मुझे कोई इनाम देना चाहिए आपको। तो किसान जो था वो बड़े ही गंभीर भाव से बोलता है कि अगर नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, यानी दीवान आप ही बनोगे। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा, उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है। तो अभी जो युवक था उसने किसान की तरफ बड़ी गौर से देखा, उसके मन में एक संदेह हुआ कि कहीं ये जो युवक है वो सुजान सिंह तो नहीं है। आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। तो उसने देखा कि उसकी आवाज भी मिलती है और उसका चेहरा वगैरह भी थोड़ा वैसा सही है। किसान ने भी उसकी और तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। तो किसान जो था उसने भी
उस युवक की तरफ बड़ी ही तीव्र दृष्टि से देखा और वो उसके दिल में जो बात चल रही थी वो उसको भाप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही माती मिलता है। तो वो मुस्कुराकर बोलता है कि गहरे पानी में ही बैठने से माती मिलता है। महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आज पहुंचा। उम्मीदवार प्रातःकाल से ही अपनी अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। तो जैसे ही महीना पूरा हुआ, अब चुनाव का दिन आ गया, यानी कौन व्यक्ति सफल हुआ है। तो उम्मीदवार जो थे सभी वो सुबह उठकर अपनी अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए बड़े ही एक्साइटेड थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे, यानी सभी व्यक्ति जो थे किसी के चेहरे पर आशा के और किसी के चेहरे पर निराशा के रंग थे। न मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। किसी को नहीं मालूम था कि आज किसके नसीब जागेंगे, किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। निशान के समय राजा साहब का दरबार जो था पूरी तरह से सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग बुलाए गए। राज्य के कर्मचारी और दरबारी जो थे और उन दीवानी उम्मीदवारों का समूह, सभी को वहां पर दरबार में बुलाया गया। तो जो उम्मीदवार थे वो सब बहुत ही घबरा रहे थे, सबके कलेजे थोड़ा धड़क रहे थे। सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशय, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। तो अब सरदार सुजान सिंह जो थे वो खड़े हुए और बोले कि दीवानी के उम्मीदवारों महाशय, जितने भी आप सभी लोग हो, मैंने आप सभी को जो कष्ट दिया उसके लिए मुझे माफ कीजिए। इस पद के लिए एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। तो वो बोलते हैं कि इस पद के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसके हृदय में थोड़ी दया भी हो और आत्मबल भी हो। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना कर सके, यानी जिसका हृदय बहुत बड़ा हो, यानी जिसका मन जो है एकदम विशाल हो, और आत्मबल ऐसा जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना कर सके, यानी कोई भी आपत्ति आए तो उसका बड़े ही वीरता के साथ सामना कर सके। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है, यानी अब मुझे ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम ही है और जो है वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठ गए हैं, यानी इस तरह के गुण वाले व्यक्ति संसार में बहुत ही कम है और जो है वो उन्नति के शिखर पर बैठ गए हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ, यानी उन्होंने रियासत को पंडित जानकीनाथ दीवान पाने का बधाई दी है, यानी पंडित जानकीनाथ जो है उनको दीवान बनाया है। रियासत के कर्मचारी और रईसों ने पंडित जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या थी। अब रियासत के जो कर्मचारी थे और रईस जो थे उन्होंने पंडित जानकीनाथ की तरफ देखा, तो जो उम्मीदवार दल की आंखें थी वो उधर उठी, उसकी तरफ मुड़ी, मगर उन आंखों में क्या था? सत्कार था। लेकिन बाकी सब इन आंखों में क्या थी? ईर्ष्या थी, जेलस थी। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल, उदारता का वास है। तो यहाँ पर जो सरदार हैं उन्होंने ये फरमाया कि आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि जो व्यक्ति खुद आपत्ति में है और स्वयं जख्मी होकर एक गरीब किसान की गाड़ी को ऊपर चढ़ाता है, दलदल में से निकालता है, उसके हृदय में बहुत ही साहस, आत्मबल और उदारता भरी हुई है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न तो सताएगा, उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो कभी गरीबों को नहीं सताएगा, उसका संकल्प जो है एकदम
दृढ़ है, बहुत ही बड़ा है और उसका चित्त जो है एकदम स्थिर रहेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। यानी अगर उसे कभी किसी ने धोखा दे दिया या उसके साथ कभी किसी ने कुछ गलत भी किया तो वह कभी किसी पर दया धर्म करना नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ हमने क्या देखा है कि यहाँ पर जो ये दीवान साहब थे, सरदार सुजान सिंह जी जो थे, वो अपने राज्य के लिए एक अपने ही जैसा दयावान व्यक्ति और आत्मबल साथ में आत्मबल व्यक्ति ढूंढ रहे थे जो उनके राज्य के लिए परफेक्ट रहेगा, जो उनके राज्य के लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे लोगों की परीक्षा ली, तो जो उसके लिए सही में कैपेबल थे, जो सही में उस परीक्षा को पार कर पाए, उसको उन्होंने दीवान बना दिया। यानी जिसके अंदर सच में दया भाव थी और जिसके अंदर सच में ही बहुत विशाल थी, यानी वो आत्मबल भी था और उसके अंदर दया भी थी। तो यहाँ हमने इस परीक्षा के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं।